ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आज का प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, दो बातें हैं ना। एक पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुणों पर। एक पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथिनी है। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। ढूंढ रहे हो किससे बात नहीं करनी, या अपने आप को देख रहे हो कि मुझ में इतना क्रोध है, अगर बाबा किसी को कह दे इससे बात नहीं करनी है, कैसा लगेगा? फिर जब क्रोध करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान तो देख रहा है ना, तो बाबा तो डायरेक्शन दे रहा है कि अगर क्रोध है तो बात ही नहीं करनी है। क्या हो जाते हो? भूतनाथ भूतनाथनी, भूतों वाले। यहाँ पर इस टाइटल का अर्थ बदल गया। जो भूतों वाले हैं, जिन भूतों में ही रहते हैं जो। क्लियर? यहाँ पे ये जो भूतनाथ भूतनाथनी है ना, इसका अर्थ बदल गया। क्लियर हो गया? तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, एक पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुणों पर। दैवी गुणों पर भी क्यों ध्यान देना है? आपको तो देवता बनना है। और अगर आज ही दैवी गुण नहीं है तो कल देवता कहाँ से होंगे? अपने आप तो प्रकट नहीं हो जाएंगे दैवी गुण। संगम पर शो करने होंगे, संगम पर दिखाना पड़ेगा, तब तो देवता बनेंगे। तो दो बातों पर ध्यान, एक तो पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है।
अंश भी नहीं है। माने ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के पास जिनमें क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको क्या बनना है। हमको तो दैवी गुण वाला देवता बनना है, और हम क्या बन रहे हैं। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है ना, तो वह भूतनाथ भूतनाथ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो भूतों वाला है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। होंगे तो वो बच्चों में ही। तो बाबा भी मना कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से बात नहीं करो। हैं वो बच्चे ही, मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे बच्चों से बात नहीं करो, तुम्हारे अंदर भी भूत आ जाएंगे। बात नहीं करना ऐसे बच्चों से। ओके। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहाँ होता ही नहीं है। अब बाप समझाते हैं, ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। अब ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? अब ये गलीचा कैसे बनता है तो तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम मिसल, उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। हर वस्तु का आकार होता है, पर उसमें सबसे छोटे में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में जो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है वो सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। तुम अपने को आत्मा नहीं समझते, इसलिए तुम्हारी नजर शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते। जो बाप को पूरा याद नहीं करते ना, उनसे अवगुण निकलते नहीं है। जो याद करेंगे गुण आएंगे, याद नहीं करेंगे तो अवगुण जाएंगे नहीं। तो उनसे अवगुण निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं।
और सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। ठीक, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते, ये है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता ही नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वे है कुखवंशावली। वे कोई मुखवंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको वर्षा मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, और वे होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे, भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। और ये बाप तो कहेंगे सब आज तुम्हें हमारे बच्चे हैं, तुम हो मीठे मीठे रुहानी बच्चे। अब ये किसको समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको शरीर देखने में नहीं आता है। शिव जयंती मनाते परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता है। बाकी और सबका शरीर है, तो सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, और शरीर का नाम पड़ता है ना। और परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वे कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, तुम्हारे भी नाम बदले, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसीलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते। किसका रखे किसका ना रखे वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब है बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते नहीं है। यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजयमाला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। वारिस बनना चाहते हो तो आज संगम पर भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझना भी मुश्किल है। नहीं, बच्चे पूछते हैं बाबा मुझको बहुत छोटे बच्चे के रूप में दिखाई देता है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको वो वारिस नजर आता है। माने जिस पर हमने अपने आप को कुर्बान करना है तो उसने अपने आप को आप पे कुर्बान करना है। तो ये अच्छा है, गुड साइन है। इसलिए माताओं को आता है ना कि बाबा कभी छोटे बच्चे मना, यही मेरा वारिस है, यही मेरा सर्वस्व है। बाकी और जो बच्चे होते हैं उस पर विश्वास नहीं है, मुझे इसी बच्चे पे विश्वास है। तो ऐसा माताओं का होता है। तो ये अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते पहले तुम बनो फिर मैं बनूं। ये कहना कि आप मेरे सब कुछ हो और ध्यान तुम्हारा हर तरफ हो, ये कैसा सब कुछ होगा।
इसीलिए सब कुछ बनाओ तो सब कुछ बनाओ, फिर वो तुमको अपना सब कुछ बना लेगा। उसने तो बनाया ही है पहले दिन से, लेकिन हम ही थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए वो आप आज अपनी बात भी बता रहे हैं, किसका नाम रखूं किसका नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं है। आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कल इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, भागंती हो जाते हैं। माना जिस मुख से इन्होंने मुझे पहचाना है, बोला है, तब पहचान की तो बोला होगा ना बाबा। तो जिस मुख से बोला बाबा, आज नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मुझे विश्वास ही नहीं है। तुम वारिस बनाओ तो मैं बनाऊं। तो ये राज है एक तरह का। जो ये अर्थार्थ रीति जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है, विजयमाला में नहीं आ सकते हैं। कोई अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते ही वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। कहीं कहते मेरा पूरा निश्चय, कल देखो तो वो पलट जाते हैं। इसलिए बाबा कहते मुझे विश्वास नहीं है, पहले तुम बनाओ तो मुझे लगे। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े। सोचो, वहां पर भी तो कोई अडॉप्ट करते हैं तो अपनी सारी मिल्कियत उसको देते हैं ना, कि हमने वारिस बनाया है, हमने अडॉप्ट किया है। यहाँ तो फिर भगवान को आपने सब कुछ बनाना है, तो पूरी अपनी मिल्कियत दे देते हैं। तो बाप फिर वारिस बनाए, फिर बाप वारिस बनाए। ऐसा माना निछावर होने वाला विरला ही तो होता है। हर एक थोड़ा होता है, हर एक को ये बात थोड़ा समझ में आती है। तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ही ना सके। साहूकार का तो हृदय वैसे ही विदीर्ण हो जाएगा, इतना दिया, ये देते हैं, वो देते हैं, वो करते हैं, हमेशा उन्हें याद रहेगा। गरीब को याद नहीं रहता, गरीब को देना आता है, याद रखना नहीं आता। इसीलिए बाबा भी उसे अपना वारिस बना देता है। और ये वारिस बने में उसे गुणों की सौगात दी है, वो गुणवान होता है। ऐसे क्रोधी, लड़ाई झगड़ा, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे करने वाली आत्माएं नहीं होती है। इसलिए बाबा के भी कई बच्चों में ऐसे बच्चे होते हैं, तो बाबा कहते खबरदार रहो ऐसे बच्चों के संग से, कि तुम्हें ऐसे बच्चों का संग मिलेगा तो तुम क्या बनोगे। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं रहो भले सबके बीच में, पर याद तो मुझको ही करते रहो, मेरे ही बनो, क्योंकि मैं तुम्हें दैवी गुणों की धारणा कराने आया हूँ, मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। अभी यहाँ देवता कोई है तो नहीं। तो भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। और मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, सोचो, बच्चे तो बहुत हैं और माला थोड़ों की बनती है। ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं, तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं। कोई बाबा से पूछे ना तो बाबा बता सकते हैं। ये बाबा भी बता सकते हैं, वो बाबा बता सकते हैं, ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए, वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वे मालिकपना कैसे लिया, कैसे लिया उन्होंने ये मालिकपना। मालिक थे, भविष्य में वो मालिक रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। बच्चे ऐसे कहते भी हैं कि बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राम सीता नहीं बनेंगे हम। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं।
लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, लक्ष्मी नारायण वही आत्मा है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। ये उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहेंगे। वे छोटे हैं राधे कृष्ण, इसीलिए सतो प्रधान कहेंगे। अब छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं। जैसे यहां बच्चों के साथ है ना, वैसे वहां बड़ों के साथ होता है। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते ही नहीं। अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता ही नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण है। यह है विशेष वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होती। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, और अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जानते हो, पर जितना जो पुरुषार्थ करे उतना वो समझ ले। जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश हो, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। अब श्री कृष्ण तो कह ही ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से, तो अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को भी याद करें। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है और वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं तुमको सुख देने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे और सोतेले भी बनेंगे। पहले बच्चे बनेंगे और फिर उसके बाद कुछ मातेले बनेंगे, कुछ सोतेले बनेंगे, होंगे वो बच्चे ही। वही तो बदनामी कराते हैं। कौन कराते हैं? पहले वो बच्चे होते हैं फिर बदनामी कराते हैं। तो जब बच्चे थे तब क्या करते थे? सर्विस के लायक थे, विकारों के नहीं जाते थे, गुणों का अपने अंदर ग्रहण करते थे। अब क्या है? अब गुणों को ही लेके घूमते रहते हैं। तो वो कौन से बच्चे होंगे? सोतेले। मातेले माना माँ का कहना मानते होंगे, माँ बाप की सुनेंगे, मातेले। और सोतेले माना 100 बातें करेंगे, बस यही करेंगे। सोतेले रहेंगे वो पहले बच्चे ही, कहेंगे हाँ हम तो बाबा के बच्चे ही हैं। कौन से बाबा के बच्चे? बाबा के बच्चे अवगुणों को साथ में लेके नहीं घूमते हैं, न ही अवगुणों के साथ बातचीत करते हैं। बस ध्यान रखना पड़ता है कौन से बच्चे हो। तो ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है, तो सब आत्माएं शरीर छोड़ वापस जानी है ना। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है, और तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान के संस्कार ले जाते हो फिर प्रारब्ध वैसी मिलती है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, तो फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो।
वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। तो इससे ही समझते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है, तो तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वे ऊंच से ऊंच है, हमको वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है तो बाप कहते ये क्रोधी है। यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। कि कहते हमें वो कोई मोह नहीं है, वो बित बित करते रहे, अंदर दुखी होते रहे। मोह है, इसीलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। तो हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। कईयों ने तो आधार ही बना दिया है ना कि क्रोध की तो जरूरत ही है हमको, बिना क्रोध किए तो हमारे काम ही नहीं होते। कईयों ने तो आधार ही बना के रखा है। और कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। अब लड़ाई झगड़ा करने वाला क्रोधी ही होगा ना, बात बात में, छोटी छोटी बात में झगड़ा करता हो। ऐसे भी होते हैं, लड़ते ही रहते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। बिना दैवी गुणों के आप देवता कहलाए जाएंगे। तो जब संगम पर दैवी गुण ही नहीं होंगे तो सत्युग में देवता कैसे बनेंगे। संगम पर दैवी गुण चाहिए तो सत्युग में नेचुरल देवता बनेंगे। और अगर संगम पर ही आप इतना लड़ते झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, रफ्टप बोलते हैं, तो फिर आप सत्युगी थोड़ा है, नहीं बनेंगे। ना बोलते हुए सोचना, ना सोचते हुए सोचना कि क्या बोल रहे हैं, तो ये देवता थोड़ा बनेंगे। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। बात बात पे गुस्सा करते, बात बात पे गुस्सा करते। फिर क्या होता है, साथ वाला जो होता है ना, भैया उसको गुस्सा आ रहा, गुस्सा आ रहा, उसको साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सोचो तुम्हारा व्यक्तित्व इमर्ज करते दूसरों को ये लगता हो कि ये क्रोधी है, तो फिर आपको क्या टाइटल मिलेगा। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। जरा सा आपके हिसाब से कार्य नहीं हुआ, गुस्सा। जरा सा कुछ नहीं हुआ, गुस्सा। तो आपका संग कौन करना चाहेगा, करेगा कोई? करेगा? थोड़ा एक बार विचार कर ही लीजिए अपने बारे में। तो आपका संग कौन करना चाहेगा? तो जब आपका संग ही नहीं करना चाहेगा कोई, तो आप माला के दाने थोड़ा बनेंगे। माला के दाने तो पास पास में रहते हैं, सब उनके आसपास रहना चाहेंगे।
सब उनके पास पास रहना चाहिए, वही तो माला का दाना होगा। क्रोधी के पास कौन रहना चाहिए? वो कहेगा इसका भूत तो गया ना गया, मेरा भूत ना जाग जाए। 5 विकार होते हैं ना, कोई भी भूत अगर किसी में दिखाई देता है तो उसका संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान कहता है तो कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूत नाथनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। भाई उसका भूत तुम्हारा भूत जगा रहा है, क्योंकि सारे भूत तो अभी भागे नहीं है तुम्हारे अंदर से, पता नहीं कौन सा भूत तुम्हारे अंदर जाग जाए। फिर बात नहीं करनी है, इसका अर्थ ये होता है कि ध्यान नहीं देना है ऐसे भूतों वालों की तरफ। जो आपको मालूम है कि ये क्रोधी है, ये लड़ाई झगड़े में यकीन रखता है, जिसको देखो लड़ता झगड़ता रहता है, किसी को नहीं इसने छोड़ा लड़ने झगड़ने से, तो जब आपको मालूम है फिर भी आप जा रहे हैं उसी से लड़ने या उसी से बात करने, तो आप तैयार रहिए, अब आपकी बारी है। इसीलिए बात नहीं करनी चाहिए। अब कहते बाबा एक तरफ कहते सबसे बात करो, इनसे बात ना करो, पर भूतनाथनी जो हैं, जो भूतों में ग्रसित रहते हैं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर? भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं, समझे? इसीलिए किनारा करने के लिए कहा जाता है, ये नहीं कि जिसके अंदर भूत है उसके साथ जाके बैठ जाओ। तो जब भगवान कहता है कि इससे बात नहीं करनी है तो कुछ देख के ही कहता होगा कि भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। तो बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाबा यही करते हैं कि आसुरी गुणों को निकाल देते हैं और दैवी गुणों की धारणा कराते। बच्चे ऐसे सोचो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे रहो, बच्चे ये करो, मेरे साथ रहो, ये बाबा कराते हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। जिसका देखो कि ऐसे क्रोध है, जिसके अंदर ऐसे संस्कार हैं कि वो आपके अंदर भी क्रोध के संस्कार डालना चाहता है, तो किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, ये नहीं मैं क्या करूं, वो ऐसा है तो मैं फिर नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे बचाओ खुद को, उसको मनाने के चक्कर में तुम भगवान से दूर हो जाओगे। तो अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, है ना? इतना क्लियर करके बाबा समझाते हैं ना कि हम कहीं फंस नहीं सकते। और अगर कोई फंसे तो ये कह नहीं सकता कि बाबा ने समझाया नहीं था। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं, तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं। चलो अपने भी नहीं करे, दूसरे पे कर दे, तो वह चढ़ जाते हैं जिन पर करा होता है कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, और खुद वो करते नहीं बाबा को याद। ऐसे भी कई होते हैं, खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं तो वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। क्लियर? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है, किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। जैसे रफ टफ बातचीत करते हैं, क्रोध है ही उनके अंदर, नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। कोई गुस्से से बात करे
तो उससे किनारा कर लेना है। ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब कुछ हवाले कर ममत्व मिटा देना है। समझदार बन अपना सब कुछ हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। आज का वरदान, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षियों सब पाठ देखते रहो और साकाश देते रहो। सीट से उतर कर साकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की साकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। क्लियर? आज का स्लोगन, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद से अब सब कुछ कर सकते हो। याद ऐसी शक्ति है, आप दुखी आत्मा को सुखी कर सकते हो, उसको वो अनुभूति करा सकते हो, उसे वो श्रेष्ठ संकल्प दे सकते हो। देखो, संकल्पों से ही आत्मा दुखी अनुभव करती है, तो अगर आप उन्हें श्रेष्ठ संकल्प दोगे तो वो सुख की अनुभूति करने लगेगी। अशांत वातावरण को शांत बना सकते हो, तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। किससे? याद से। तो वो वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, तो अशांति शांति में बदल जाती है। तो ये सब याद बल के आधार से हो सकता है। तो याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो ये सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।